यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है। श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप यह बात पूरी समझ पाएंगे। इसलिए अगले 20 से 25 मिनट तक आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना व समझना पड़ेगा। मित्रों, अगर आप श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की ओर और गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। मनुष्य सोचता है कि क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है? कर्म और फल मनुष्य के जीवन की क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहाँ और कैसा था शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा पीछा करते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो सदैव ही परेशान रहते हैं और वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वह खुश रहते हैं। और अच्छे कर्म करने वाले सदैव परेशान रहते हैं। आखिर अच्छे कर्म करने वालों को इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे जो भगवत गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वह दुविधा में हैं और इसका जवाब वो आपसे चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि बताओ पार्थ, आपका क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहानी सुनाना प्रारंभ की। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, उसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी।
इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और धर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य को समझ में नहीं आता है। अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में मुकेश नाम का एक आदमी रहता था। मुकेश की दवाइयों की दुकान थी और मुकेश को दवाइयों की बहुत अच्छी जानकारी थी। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मुकेश नास्तिक था, उसे भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी उसके कुछ दोस्त आ गए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। उन्होंने सोचा कि खाली बैठे बैठे क्या करें, चलो मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश खेलने में मगन थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और मुकेश से दवा मांगी। मुकेश खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी ही दुकान खुली है। आप दवा दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी।
मुकेश आधे अधूरे मन से उठा पर्ची देखी और अंदाज से दवा की शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। मुकेश के दोस्त चले गए और वो भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। उसके हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा कि यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। वह अपने आप को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उस बच्चे का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता, कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। मुकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब समाप्त हो गई थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने सिद्ध करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब मुकेश को अपने पिता की सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। मुकेश के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, अंकल जी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से घर के आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? बच्चे ने उदास होकर पूछा था। मुकेश ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुकेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो बेटा, यह दवाई। उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुकेश को उस पर दया आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो और अब की बार जरा संभल कर जाना। वह बच्चा मुकेश को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी वहां से चला गया। अब मुकेश की जान में जान आई और वह भगवान को धन्यवाद देने लगा। फिर उसने उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। अब उसे समझ में आ गया था कि भक्त अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट दूर कर देते हैं। मित्रों, जब हमें अगले जन्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? हम कैसे जाने कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है या इस जन्म के कर्मों का किन कर्मों के कारण किन्नरों का जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में गरीबी और विवाह में बाधा के रूप में भोगनी पड़ती है? जब हमें पिछले किसी जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली तब पत्नी कहती रही कि कुछ दान पुण्य भी किया करें, पर आप सदैव उसे टालते रहे और धीरे धीरे धन की कमी भी होने लगी, इसलिए दान या किसी भलाई के काम के लिए कोई कार्य नहीं किया। सदैव ऐशो आराम का जीवन जिए और पत्नी की बहुत उपेक्षा की। उपरोक्त जन्म के तुरंत बाद ही आपका वर्तमान जन्म हुआ हो जरूरी नहीं है।
बेरोजगारी अथवा पैसा कमाने का पूर्व जन्म पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर अवलंबन है, और सही समय पर पुरुषार्थ करके पैसा नहीं कमाया इसलिए अब शादी भी नहीं हो रही है। अगर आप बगैर हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा हुए होते तो कह सकते थे कि पूर्व जन्म के किसी कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा रूप में हुई है। क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? तो यह बात तो आप सबको भी पता ही होगी कि अगर हम कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई है तो उसकी वजह हम खुद ही हैं। क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर भी नहीं है वह लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। इस जन्म में हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलता है बहुत सारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। यह सारे संजोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए कम बीज होते हैं, जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पक्के आम खाने के बाद जब हम उसकी गुठली जमीन में बोते हैं और खाद पानी वगैरह देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि कुछ साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। वैसे ही हमारे कर्मों के फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया है तो इस जन्म में हमें उस दुख से 3-4 गुना ज्यादा दुख इस जन्म में मिलता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है वैसे ही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो दुख, और अगर सुख दिया है तो वह हमें उसका फल 10 गुना होकर हमें मिलता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख के प्रमाण को देखकर हमें समझना चाहिए कि हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हमने जैसा बोया था वैसा ही फल मिलता है। मित्रों, आपके दिमाग में यह सवाल भी आया होगा कि क्या कर्म के आधार पर दूसरा जन्म निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना कमजोर और असहाय है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? यह निष्काम कर्म की बात क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है? क्या यह सच है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है? सभी कर्मों का फल तुरंत मिले यह जरूरी नहीं। जिन कर्मों का फल पूर्व जन्म में नहीं मिला है वही इस जन्म में भुगतना होगा। किसी कर्म का फल दोबारा नहीं भुगतना पड़ता है। यह 100% सच है। क्या इंसान अपने इस जन्म में जो भी है वह अपने पिछले कर्मों की वजह से है, या फिर इस जन्म के कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में मिल जाता है? पिछले जन्मों के संचित कर्मों से यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है। संचित पूर्व जन्मों के कर्म और वर्तमान जीवन के दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमारा जीवन है। अब क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कभी कभी हमारे साथ कोई बड़ी घटना हो जाती है मगर हमें खरोंच भी नहीं आती है। ये हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों के कारण ही होता है। हमारे कर्म फल प्रारब्ध बनकर कई जन्मों तक पीछा करते हैं। जैसे भूखा बछड़ा भूख लगने पर अपनी माँ को तलाश ही लेता है दूध पीने के लिए, उसी प्रकार लेकिन जब हम गुरु की शरण में जाते हैं या अपना जीवन इष्ट भक्ति या मानव सेवा में लगाते हैं तब प्रारब्ध बड़ा पत्थर बन कर जो हमारे ऊपर गिरकर हमें मौत के घाट उतार सकता है, वह पत्थर छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में हमारे ऊपर गिरेंगे, जिसे हम आसानी से सहन कर प्रारब्ध खत्म कर लेंगे।
मैं खुद अपने जीवन में ऐसे कई प्रकरण देख चुका हूँ। प्रारब्ध को टालने के लिए कई गुना अच्छे कर्म, सद्गुरु शरण, इष्ट भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? हाँ, दान पुण्य करने से कर्म भोग को टाला जा सकता है, पर ये समाप्त नहीं होता है। केवल पुण्य की अधिकता से पुण्य कर्म करने से इनको टाला जा सकता है। पाप और पुण्य चलता ही रहेगा, लेकिन कभी क्षीर नहीं होता है। क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल या दुख इस जन्म में भी मिलते हैं? पिछले जन्मों का कर्म का फल इस जन्म में अवश्य मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको लाभ इस जन्म में जरूर मिलेगा। गलत काम करेंगे तो आप अपराध बोध से घिरे रहेंगे, न केवल पिछले एक ही जन्म का, अपितु जब तक किसी कर्म का भुगतान नहीं होता है तब तक पिछले अनेक जन्मों के कर्म भी संचित रह सकते हैं। यह ईश्वरीय व्यवस्था है, इसे पूर्णतया कोई नहीं जान सकता है। जब हमारा जन्म ही पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है तो पिछले जन्म के कर्मों के भोग पर संदेह क्यों? और जिसे हम सब भाग्य कहते हैं वह भी तो कर्मफल ही है। पूर्व जन्मों के कर्म जो कि जीवात्मा ने किए हैं, उन्हीं से उसके संस्कारों का निर्माण होता है। यह संस्कार सूक्ष्म शरीर के अंतकरण के चित्त की स्मृति में संचित होते रहते हैं। इन्हीं संस्कारों का चुना हुआ भाग वर्तमान के जीवन में भोगने हेतु चुना जाता है। इस चुने हुए संस्कार के भाग को प्रारब्ध कहते हैं। यदि प्रारब्ध में अच्छे कर्मों से बने संस्कार चयनित है तो जीव को वर्तमान में अच्छे भोग भोगने को मिलेंगे। इसी प्रकार मिश्रित व बुरे प्रारब्ध को भी समझा जाए। यद्यपि प्रारब्ध भोगने में किसी प्रकार की स्वतंत्रता जीव की नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्म फल भोग का नियंता है। जैसे कर्म वैसा फल होगा, पर जीव कर्म करने हेतु स्वतंत्र है। कर्म करने में कोई परतंत्रता नहीं होती है। जीव चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे, वही उसका फल भोग करेगा। यदि किसी का प्रारंभ उत्तम है तो उस जीव के भोग उत्तम दिखेंगे। यदि वह गलत कर्म भी कर रहा है तो जब तक उसके पूर्वजन्म के अच्छे कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे तब वह उत्तम फल भोगता हुआ दिखेगा। पर अभी तो बहुत बुरे कर्म कर रहा है। जैसे ही उस जीव का उत्तम भोग समाप्त हो जाएगा तो उसके बुरे कर्मों का फल भोग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो पूर्वकृत कर्म है वह वर्तमान का भाग्य है, और जो अभी वर्तमान के कर्म हैं वह भविष्य का भाग्य बनाएंगे। जिस जन्म में कर्म करते हैं, यदि किसी कारणवश उस जन्म में फल प्राप्त नहीं हुआ है तो आगे के किसी जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है। क्या पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना ही होता है? भगवान जो सबका पालनहार है, दयावान है, वह जो भी करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। जब हमें अपना पुराना जन्म याद ही नहीं तो फिर पुराने जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलने का औचित्य भी क्या है? कोई व्यक्ति इस जन्म में अंधाधुंध पाप किए जा रहा है और भगवान उसे पुराने जन्म के कर्मों की वजह से खुशियां दें। यह तो बहुत ही अजीब बात हुई। पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों, उसी जन्म में क्यों नहीं हिसाब बराबर किया जाए? पिछले जन्म में जो था वह व्यक्ति कोई और था। गीता में कहा गया है कि आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। इसलिए इस नए जन्म में नए वस्त्र रूपी शरीर वाला व्यक्ति किसी और व्यक्ति के कर्मों का इनाम या सजा क्यों भुगते? यह तो अन्याय है। और छोटे बच्चों को सजा देना तो अत्यंत गलत है। तो आप कहेंगे कि फिर ऐसा होता क्यों है कि कोई व्यक्ति पाप भी करे तभी समृद्ध होता है और कोई व्यक्ति ईमानदार होते हुए भी यातनाएं सहता है? यही सवाल सभी समस्याओं का कारण है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए पुराने जन्मों के कर्मों के फल वाला वाहियात स्पष्टीकरण दे दिया गया है। इस सवाल का जवाब दिया जाना अति आवश्यक था, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक सवाल है।
ऐसा सवाल दिमाग में आ जाए तो व्यक्ति नास्तिक भी बन सकता है। अर्थात भगवान ने दुनिया बनाई तो सही, लेकिन अब दुनिया स्वयं चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सोचने लगेगा। वह नहीं मानेगा कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो होता है वह उसे अच्छे के लिए बनाने के लिए संघर्षशील हो जाएगा। इसलिए बताया जाता है कि यह पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। जो भी है वह यही जीवन है, इस जीवन का पूरा उपयोग करें, अच्छे करें, धन संपदा अर्जित कर गरीबों का भला करें। इसीलिए कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। चाहे कोई भी हो, उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही है। ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर का विधान है जो बदला नहीं जा सकता और ना ही कोई झोल हो सकता है। हाँ, यदि आप संभल जाओ, सन्मार्ग पर चलने लगो और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो तो पाप के फल भोगने में कष्ट कम हो सकता है। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।